बन जाते हैं रिश्तेदार जब ज़र पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो ख़ास होता है। साथियों, आज मैं रिश्तेदारों के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत महान लोगों के बीच इस बात को देखा है कि अपने परिवार के लोगों के बारे में कैसे अच्छा सोचें, उनकी उन्नति के लिए हम क्या करें। मैं ऐसे महापुरुषों के बीच में रहा हूँ और बहुत सारे महान लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। आजकल वो देखने को नहीं मिलते हैं, पर बाद में क्या होता है, जब ये परिवार के भाई बहन किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो बाद में इन्हीं को ही आरोपी बनाते हैं, वो लोग जिनके लिए उन्होंने कुछ किया रहता है। सोचिए, एक आदमी जिसने अपने शुद्ध भाव से अपने परिवार के भाई बहनों और रिश्तेदारों की मदद की हो, बाद में वो सभी उसी आदमी को आरोपी बनाने का कार्यक्रम चलाते हैं। और दूसरे परिवारों से जो लोग आते हैं उनके संस्कार बहुत अलग होते हैं। वो आते ही इस बात को ठीक से रखना शुरू कर देते हैं कि ये जो त्याग आपके परिवार के लोगों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, ये फिजूल था, बेवकूफ़ी थी, मूर्खता थी। और एक स्तर पे आके ही ये बातें करने लगते हैं। तो दो परिवार जब आपस में मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों के संस्कार मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दूसरे परिवार से आने वाला व्यक्ति ने वो सब चीज़ें देखी नहीं होती हैं। ईमानदारी, भाव, परिवार की एकता। तो वो जिस परिवार से आता है वो आपके दूध जैसे शुद्ध परिवार में एक बूंद जहर के समान होता है। आप लाख कोशिश कर लें पर वो अपनी प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और व्यवहार से सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं होता है। त्याग, समर्पण, अपने ही रिश्तेदारों के बारे में अच्छा सोचना, उनको ऊपर उठते हुए देखना, तो उनके लिए बहुत पीड़ा रहती है। और वो इस कार्यक्रम में लग जाते हैं कैसे ये व्यवस्था रुके, और उनको बेचैनी होने लगती है। मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार देखे हैं जो सामने इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, और आपके लिए वैसे अच्छे अच्छे नहीं होते हैं। बहुत समय लग जाता है आपके आसपास रहते हुए लोगों को आपको पहचानने में कि ये सही में हमारा अच्छा सोचते हैं कि सिर्फ हमारे से बोलते हैं। इसलिए आप बहुत जल्दी सतर्क होकर जागरूक हो जाइए। अपने आसपास जिन्हें आप बहुत संबंधी के रूप में स्वीकार रहे हैं, उनको बहुत ईमानदारी से देखिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने ऐसे त्यागी तपस्वी लोगों को देखा है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत किया, बाद में उन्हें बहुत आरोप प्रत्यारोप और उलाहने मिले। वो इसलिए कि वो उन रिश्तेदारों को ठीक से देख नहीं पाए, उन संबंधों को ठीक से देख नहीं पाए। ठीक से देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ठीक से देखने लगते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए या छोड़ा जाए। बहुत देर बाद आपको पता लगेगा, तब तक कि आपका काफ़ी दीमक की तरह नुकसान कर चुके होंगे। मैं ऐसे बहुत से रिश्तेदारों को जानता हूँ जो पूरे परिवारों में, समाज में जगह जगह घूमते रहेंगे, पर कभी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा उनके उनके व्यवहार से, उनके बोलचाल से, उनके चाल चलन से। इसलिए बहुत ईमानदारी से अपने आजू बाजू के लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। सही में वो हमारे लिए खड़े हैं या सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हमारे आजू बाजू भीड़ बनी रहे। बहुत भीड़ अपने आजू बाजू मत रखिए, बहुत अच्छे से अच्छे लोगों को अपने साथ रखिए। एक भी अच्छा साथी मिल जाएगा, सच्चा इंसान मिल जाएगा, ईमानदार इंसान मिल जाएगा तो आपकी नैया पार लग जाएगी। सिर्फ उनकी कमियों के साथ उनको ये स्वीकारते रहना कि मेरे आजू बाजू कितनी भीड़ है, मैं कितने लोगों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना के उन्हें इकट्ठा करके रखता हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबको खुश करने के चक्कर में ये लोग कभी खुश भी नहीं होंगे। ऊपर से दो प्रकार का अगर किसी व्यक्ति ने अपना बोलचाल बना लिया है तो उसके लिए बहुत कठिन है कि वो एक प्रकार का कर पाए। और अगर आपका एक ही प्रकार का बोलचाल है तो आप बड़े ही भाग्यशाली इंसान हैं। पर बचें कि हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो दो चेहरे लगाए हुए हैं। इसलिए अच्छे लोगों की ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आगे जाके वो फंस जाते हैं। उनके सब कामों का आकलन जो उन्हें किया रहता है उसको ये लोग फैलाते और बोलते तक नहीं हैं, और उसको मूर्खपंथी समझते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, उलाहने देते हैं और बहुत हल्का कर देते हैं। कोई बात नहीं है, उनने ऐसा देखा नहीं होगा, आपने ऐसा जिया है, तो अपने जिए होने के साथ साथ अपने को बचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के लिए मैं बात शेयर कर रहा था जो
जन्मजात ही अच्छे होते हैं कुछ लोग तो। वो इन लोगों को देख के अपने आप को परिवर्तित ना करें। नमस्कार।